नमस्कार मित्रों, आज हम और अंजू जी आ गए हैं पुनः एक बार खेत में, फार्म पर, खेत पर नहीं फार्म में। आज अब हम हम लोग लोग जा रहे हैं भूसा को संरक्षित करने के लिए। अभी भूसा बाहर जो है, भूसा मतलब खेत से जो है मंगा करके बाहर में रख दिया गया था। और इस उम्मीद के साथ कि पिछले बार जो हम लोग ये सेट बनाए थे, तो ये इसमें मतलब टीन का बनाए थे मशरूम की झोपड़ी के लिए। तो उसमें यह था कि एक साइड जो है टीन का हो जाएगा, तो उसमें सामान सब रहेगा, भूसा वगैरह। ऐसा हुआ नहीं, आंधी आया और आंधी जो है उस टीना को उखाड़ फेंका। अब है क्या कि उसमें जो भूसा पड़ा हुआ था पिछले वर्ष का, वो भूसा भी जो है ख़राब हो गया है। और फिर अब ऐसी स्थिति आती है कि अगर बाहर में हम भूसा को रखते हैं पाल से, मतलब ढक करके, तो पाल हो सकता है कभी उड़ जाए, हवा तेज़ आ जाए या किसी ढंग की क्षति हो सकती है। तो हमें लगा क्यों ना उसी टीना वाला घर में कुछ भाग जो उड़ा है या कुछ भाग जो सही है, उसमें से कहीं कहीं पानी आता है, तो उसी में डाल दिया जाए और उसके अंदर ही जो है ये जो पाल से उसको ढक दिया जाए। तो आज हम लोग कई दिनों से विचार कर रहे थे, लेकिन जैसे कि आज मौसम भी ठीक है, पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी हो रही थी। तो आज प्रातःकाल ही हम यहाँ आ गए थे, अंजू जी बाद में आई है। और हम लोग अब जो नाश्ता हम कर चुके हैं और हम लोग जो निकल रहे हैं, फिर हम भूसा को यहाँ लाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना भूको भूसा हम लोग दोनों मिल के कर कितना क्या पाते कुछ हैं। कर सकते हैं। जी जी, तो आपका आशीर्वाद बना रहे, आप इस वीडियो को देखते रहिए और आनंद लेते रहिए आगे के आज मशरूम कार्यक्रमों भी के। दिखा दीजिए, फला हुआ हाँ मशरूम। हाँ, फिर उसके बाद जैसे मतलब भूसा हम लोग निकालेंगे। आइए एक बार आप लोग को मशरूम जो फला हुआ है मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, दिखा रही हूँ। हाँ, तो वो भी दिखाएंगे आपको। पहले नहीं पहले मशरूम दिखा, नहीं, पहले भूसा। नहीं पहले। और ये देखिए भाई, मशरूम जो है पुराना वाला बैग है, इस मशरूम को भी देख लीजिए, है ना। ये देखिए, ये भी पुराना वाला बैग है। जैसे मौसम मौसम का मियाज बदलता है, मौसम में परिवर्तन होती है, और जैसे ही आर्द्रता जो है प्रॉपर होता है, तो आपको मशरूम जो है निकल आता है। वैसे ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी में और जब प्रॉपर समय का क्वालिटी होता है मित्रों, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। आइए, अंजू जी के आग्रह पर आप इसको जो है मशरूम का भी दीदार हो गया। और आइए हम लोग, मौसम तेज़ी से बदलने लगा है। और देखिए कि पिछले कल जो है कुछ भूसा को हम लोग यहाँ से निकाल करके स्टोरेज करने का प्रयास किए थे, हम और अंजू जी। और आज फिर चूँकि शेष भूसे को जो है भंडारण अगर नहीं कर देंगे, घर के अंदर नहीं कर देंगे, तो फिर परेशानी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आज फिर एक बार आपको जो है हमारे साथ बने रहना होगा, चूँकि हम जब साथ होते हैं तो हमारी ऊर्जाएं जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो चलते हैं हम अंजू जी के साथ, और आज भी हम लोग भूसा को निकालने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, कल अधिक थक जाने की वजह से जो भूसा को, देखिए हम लोग पुनः एक बार इसको अंदर कर रहे हैं भूसा। कुछ चीज़ों का इसमें हम चर्च करना चाहेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, और सत्य से हमें जब तक भागते रहेंगे, शायद सत्य हमारा जो है पीछा करता रहेगा मित्रों। आज जो स्थिति ये है कि जो मध्यवर्गीय किसान है, जिनके पास में संसाधनों की कमी रही है, कृषि संबंधित, या यूँ कहें एक ऐसा वर्ग जिनके पास में थोड़ी बहुत ज़मीनें बची हुई हैं, आर्थिक रूप से जो है बहुत बढ़िया नहीं है, कृषि करने के लिए संसाधनें नहीं हैं, साथ ही साथ जो है उनके पास में मैन पावर की अभाव होता है। तो सबसे बड़ी बात जो उनके साथ सामने आती है कि जो भी कृषि संबंधित वो जो काम कर रहे होते हैं, तो उनकी निर्भरताएं दूसरों पर होती है। और दूसरों पर जब निर्भरताएं होती है, तब वो जो कुछ सोच पाता है, जो कुछ करना चाहता है, वो उसके मुताबिक नहीं हो पाता है। ये बड़ी जो विडंबना है, और ख़ास करके असंतुष्ट होकर के जो है रहना पड़ता है, और काम को सही मायने में वो मुकम्मल रूप से पूरा नहीं कर सकता है मित्रों। ये देखिए, अंदर में जो है भूसा को इतना भोकू इसमें दिया गया है, जो ये साड़ी का बना हुआ है, और जितनी भोकू की संख्याएं हैं, उसके तुलनात्मक अगर हम देखने का प्रयास करें,
तो आधे भोकू में पूरा भूसा आ सकता था, लेकिन चूँकि अनावश्यक भूसा में जो है, भोकू में भूसा थोड़ा थोड़ा करके डालने के बाद जो है कि चूँकि थोड़ा थोड़ा करके, या जो कहे कि काम को कर दिया गया। काम दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है कि हम काम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम दाम के लिए काम कर रहे हैं, या काम को किसी तरह कर देना है। शायद यही जीवन शैली हमारे अधिकांश लोगों की हो गई है। जब भी हम जिस काम को करें तो काम को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा काम मेरा काम, जो करता है उसी का काम होता है, और क्रियाफल भी हमें लगता है उसे प्राप्त होती है। तो ये जो देख रहे हैं ये चीज़ें हैं, जिस वजह से हम लोगों को पुनः उसी काम को दोहराना पड़ा। और देखिए किस प्रकार से हम लोग जो है इसको अभी घर के अंदर में, ऊपर में टीना दिया हुआ है बगल से। यहाँ जो पिछले वर्ष का भूसा पड़ा हुआ था, जिसको हम लोग जो मशरूम में यूज़ कर लिए, और हम इसको जो हम लोग 3 लेयर का, चूँकि बगल से यहाँ जो है पक्का घर बना हुआ है, मकान है, ये हमारा टीन का शेड है ऊपर से। तो मकान और हमारे घर के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाता है जब बारिश होने लगती है अधिक मात्रा में, तो इससे अंदर की ओर जो है पानी आ जाता था, जो भूसा को क्षति पहुंचाया। इस बार इसको थोड़ा सा ये करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और ये नीचे में जो है सड़ा हुआ भूसा जो है उसको डाल करके, और 3-3 भोंकों का हम लेयर लगाते हैं। जैसा कि आप इस साइड से देख रहे हैं कि 4 भोंकू आ गया है, और कम से कम 1 भोंकू और उस पर आएगा, तो 5 भोंकू का लेयर लगता है एक लाइन में। जैसा कि देख रहे हैं तो 5 या 15 भोंकू एडजस्ट हो जाएगा, और लगभग हमको लगता है कि 40 से 50 भोंकू का रेशियो होना चाहिए। गिनती तो अभी नहीं हुई है, और इसमें इस प्रकार से हम लोग लगा करके देखते हैं कितने लेयर में आ जाता है। फिर आगे का जो लेयर होगा, शायद हमें लगता है कि एक भोंकू इससे आगे बढ़ेगा। देखिए एक बड़ा सा भोंकू फिर हम लोग ले आए हैं अंजू जी के साथ, और इसको नीचे लगाते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ऊपर जब हमको भोंकू को एडजस्ट करना होगा, लगाना होगा, तो इस पर से चढ़ के हम ऊपर जा सकते हैं। तो नीचे से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भोंकू जब से रखा गया है, एक दिन बारिश हो गई थी बीच में, उस बारिश की वजह से अंदर के भाग नीचे वाला जो भोंकू है उसमें पानी थोड़ा सा आ गया था, और जब पानी आ गया था तो भीग गया था। कुछ जो नीचे वाला बैग था उसको हम लोग पलट देने का काम करते हैं, काम किए हैं, और जो भी शेष ही मतलब बचेगा उसको भी हम लोग उल्टा देंगे, ताकि नीचे वाला भाग जो है वो भी सूख जाए हवा से और गर्मी से। इस प्रकार से उसको देखिए, एक एक करके हम लोग दोनों आदमी। और सबसे जीवन के आनंद की अगर बात करें, आप कितनों धन कमा लीजिए, कितनों पैसा कमा लीजिए, लेकिन वास्तविकता सुख तो अपने लोगों के बीच, अपनों के बीच हम किसी भी काम को एक संकल्पित
संकल्प लेकर के करते हैं, और जब उस काम को करने में हम आनंद अनुभव करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वास्तव में वो क्षण जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। इसके बारे में जितनी कल्पना की जाए वो कम है। आनंद की बात अगर होती है, सुख की बात होती है, अनुभूति की बातें होती है, आप भी करिए, आप भी करके देखिए। अगर संपूर्ण भाव से किसी भी काम को आप अंजाम देते हैं, करते हैं, तो आनंद भी जो है कई गुणक बढ़ जाता है। और इस आनंद का जो है कोई तुलनात्मक चीज़ें नहीं हो सकती। देखिए, पूरी मस्ती के साथ, पूरी आनंद के साथ काम को बड़े ही अंजाम देने का प्रयास, खास करके मैं अंजू जी को धन्यवाद नहीं दे सकता, चूँकि हम लोगों का सपना ये चीज़ें हैं। धन्यवाद तो गैरों की दी जाती है, अपनों की क्या बात है जब मंजिल और लक्ष्य एक हो। और ख़ास करके आज के समय में जो ये चीज़ें आ रही हैं वो बहुत ही बढ़िया नहीं कहा जा सकता उनको, चूँकि परस्पर जो एक परिवार में एक बहुत समन्वय होता है, जो चीज़ें होती हैं, तो समझदारी के साथ एक दूसरे को साथ दे करके अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका मज़ा ही कुछ और होता है। देखिए, हम लोग दोनों आदमी परस्पर मिल कर के, इसमें कहीं कुछ नहीं है कि हम या तुम की कोई भावना नहीं है। लक्ष्य एक है कि भूषा को अंदर में रखना है, क्योंकि हम दोनों आदमी का जो विज़न है वो क्लियर है, साफ है कि हमें जो है मशरूम की खेती करते रहनी है। और ये विज़न हम लोगों का क्लियर है, मशरूम ही हम लोगों का जो है प्लानिंग है। और अब जबकि मशरूम को लेकर के हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और इसके संदर्भ में जो है धीरे धीरे एक अनुभव भी होते चला जा रहा है। इसके बारे में खूबी और खामी जो भी चीज़ें हैं उसको समय रहते हुए हम लोग जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते रहे हैं। आप सभी को जानकारी है कि हमने मशरूम से संबंधित जो है बीज बनाने का भी काम, जो है स्पॉन्ज जिसको कहते हैं, वो भी हम लोग बनाते हैं। और धीरे धीरे जो है इसके आकार को हम लोग बड़ा करते जा रहे हैं। अधिक से अधिक क्षेत्रफल में जो है मशरूम लगाने का काम करते हैं। और चूँकि ये स्टार्टअप है तो स्वयं से, चूँकि एक बार पूंजी भी अगर लगा देने की बात होती है तो फिर कई चुनौतियां सामने आती हैं। और किसी तरह अधिक से अधिक पूंजी का इन्वेस्टमेंट कर भी दिया जाए तो जब तक आउटपुट नहीं आता है तब तक आप अपने आप को कायम नहीं रख सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मशरूम की खेती कर रहे हैं, मशरूम के उत्पादन संबंधी जो तकनीकें हैं, यहाँ का जो वातावरण का मियाज है, मौसम का मियाज है, यहाँ का जो बाज़ार की स्थिति है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ने का काम हम लोग करते रहे हैं। और ये लगातार करने का ही जो है नतीजा है कि अंदर से एक ऊर्जाएँ आती हैं, और उसको लेकर के
जब मशरूम की खेती हम लोग करते हैं तब, और जब मशरूम का समय ख़त्म हो जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि भूसा का स्टोर करना, इससे पहले जब हम लोग भूसा का स्टोर करते थे तो जो विचारें आती थी भूसा में मशरूम लगाना है, तो ये सारी चीज़ें जाती रही हैं। भूसा बिल्कुल ही पानी रहित होना चाहिए। पानी का थोड़ा भी असर अगर आपके भूसा में हो रहा है तो मशरूम के उत्पादन में आपको क्षति का सामना करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे, समय जाएगा, स्पॉन लगेगा, लेकिन उत्पादन की बात जब आएगी तो वहाँ आपको निराशा हाथ लगेगा। तो इस सबको देखते हुए इस बार, पिछले दफ़े हम लोग घर व्यवस्थित कर लिए, समय निकल गया, भूसा को संरक्षित नहीं कर सके, जिस वजह से कई कुंटल भूसा जो क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन इस बार इसका ध्यान रखें और पानी होने से पहले भूसा को संग्रहित हम लोग जो है करने का काम आरम्भ कर दिए हैं। लेकिन इस बार जो घर की स्थिति बढ़िया नहीं है। पिछले दफ़े जो बारिश से हवा का झोंका आया था तो उसमें जो परेशानी हुई थी, देखते हैं। आपकी सफलता के साथ साथ भी जो चुनौतियां सामने आती रहती हैं, ये लगातार संघर्ष का एक चीज़ है। निश्चित रूप से संघर्ष के साथ साथ आगे बढ़ना है। संघर्ष ही जो मजबूती प्रदान करता है और आनंद भी देता है। तो किसी भी काम को अगर लक्ष्य बना के करते हैं, उसके विषय में आपको बहुत सारी चीज़ें, देखिए अंजू जी बहुत थक गई हैं, परेशान हो गई हैं। जो होता ये है कि जिस काम को हम लोग नहीं कर रहे होते हैं पहले से, जो जिसके बारे में अभ्यास नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, तो उसमें तो चलिए, नमस्कार आपको अंजू जी के द्वारा। और अंजू जी आपसे आग्रह कर रही हैं कि आप निश्चित रूप से जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और आपका जो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग है, समर्थन है और जो प्रेम प्यार है, उसी का जो परिणाम है, हम लोग कुछ न कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृषि, जय मशरूम, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।